Hello engineers, कैसे हो आप सब? Hopefully you are well. I am also fine. So today we will discuss how to negotiate notice period. तो गाइस ये मैंने मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज से बात की, कैंडिडेट से बात की, उन्होंने स्विच किया while switching one organization to another one. So they have told me कि ये की पॉइंट्स हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हो अपना नोटिस पीरियड को नेगोशिएट करने के लिए। तो सिंपल से कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीजें तुम्हें माइंड में रखनी है, कौन कौन सी चीजें तुम्हें ज्यादा से डिस्कस करना है। लेट डिस्कस दैट फर्स्ट विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो देखो गाइस, जब तुम स्विच कर रहे हो, पहली बात तो ये है, यदि आपका थ्री कुछ कंडीशन होती है कि आप नेगोशिएट क्यों करना चाह रहे हो। 1 मंथ में तो आप नेगोशिएट नहीं करोगे। यदि आपका 1.5 है, लाइक 45 एज का है, तो भी आप नेगोशिएट नहीं करोगे, तो भी आप मतलब ऑन टाइम पर ही होगा। यदि आपका आप क्या है 3 मंथ्स का आपका वो है नोटिस पीरियड, तो बोलते हैं एनपी नोटिस पीरियड आपका 3 मंथ्स का है। तो इसमें क्या है, आप यू विल डिसाइड टू लीव अर्ली, करंट इन योर करंट लीव अर्ली और करंट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें कुछ कुछ वे होते हैं हाउ यू विल communication with the HR team. First of all, you have need to discuss with the manager, reporting manager, or leave, like leave or manager leaving. Then you will forward with the HR team. So first of all, guys, you have need to discussion with the open communication. Open communication, like tell try to proper manner. Open communication, like you have initiate and respectful conversation with your immediate supervisor or managers, and give the proper reason why you would like to shorten your notice period, and you should clear your statement कि मुझे कुछ भी अपना अपने हिसाब से, कि मेरी मदर की तबीयत डाउन है या लोकेशन चेंज हो रही है, वट एवर यू हैव इन योर माइंड, वट एवर यू हैव डिसाइडेड, तो आपको प्रॉपर स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। ये नहीं कि आपने सुपरवाइजर या लीड को कुछ अदर बताया है, आप एचआर को कुछ बता रहे हो, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। उसमें क्या होता है कि एचआर आपसे कनेक्ट नहीं करेगी, पहले वो आपके मैनेजर से बात करेगी, फिर मैनेजर की बात तुमसे करेगी, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। प्लीज अवॉइड दैट सिचुएशन, प्लीज स्टे विद वन पॉइंट। तो आपको आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि आप शॉर्टन क्यों करना चाह रहे हो अपने नोटिस पीरियड को, और जो भी तुमने डिसाइड किया वो एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, वही वन वे वन स्टेटमेंट होना चाहिए फॉर ऑल। देन यू होना सेकंड पॉइंट, आपका पॉइंट क्लियर है, आपने मैनेजर से बात की, देन होगा प्रपोज ए ट्रांजिशन प्लान, offer a thorough transition plan, outline how you will guarantee a seamless transfer of responsibilities in the shorter notice period. नेक्स्ट है आपका, जैसे आपने रिजाइन डाल देते हो, सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पे आपका कि आपको आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक कि आप जिस भी पोजीशन को होल्ड करते हो, उस पोजीशन पर न्यू बंदा हायर होता है, और आप उसको न्यू रिसोर्स को क्या करते हो, आप न्यू रिसोर्स को केटी प्रोवाइड करते हो। तो ये कई बार डिसाइड करते हैं आपके लीड और मैनेजर्स कि आपको इतने विद इन दिस टाइम पीरियड में आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। आपके पास कुछ टास्क होते हैं, ये टास्क प्रोवाइड करना है, न्यू रिसोर्स को केटी देनी है, न्यू को केटी देनी है आपको, ये सारे आपके टास्क होते हैं। तो यू शुड क्लियर कि आप ये काम 1 मंथ में कर दोगे, 2 मंथ्स में कर दोगे। कई बार क्या होता है, हमारी सारी चीजें क्लाइंट एंड पे होती है, तो हम ये क्लाइंट एंड का काम कितने टाइम में करेंगे। मान लीजिए कि आप कोई भी काम है, जैसे आपको 1 मंथ, मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में कि वो सीधे क्लाइंट के साथ काम करते हैं, तो उनको एटलीस्ट 1 मंथ चाहिए होता है क्लाइंट से डिस्कशन करना, क्लाइंट से की टास्क होते हैं उनको कंप्लीट करना, न्यू रिसोर्स की हायरिंग। तो इतना ऑलमोस्ट सबको टाइम चाहिए होता है आपकी रिप्लेसमेंट पे, न्यू रिसोर्स की हायरिंग के लिए। तो आप क्लाइंट पे आपकी जाती है कि ये रिसोर्स लीव कर रहा है प्रोजेक्ट को, तो वो रिप्लेसमेंट सर्च करते हैं। तो आपको एक प्रपोज होना चाहिए ट्रांजिशन प्लान कैसे होगा, आप केटी कैसे दोगे, आप टास्क कब तक कंप्लीट कर दोगे, कि आप ये बता दो उन्हें कि मैं अपना ये सारा काम 1.5 या 1 मंथ में कंप्लीट कर दूंगा, मुझे नेसेसरी है, मुझे लीव करना है, ऐसा ऐसा। सबसे पहली चीज
थर्ड पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट ये है कि आप ऑफिस की जो पॉलिसीज है उनको रेफर करोगे। आप ऑफिस की जो पॉलिसीज हैं उनको रेफर करोगे। एग्जामिन योर कंपनी पॉलिसीज एंड एम्प्लॉय हैंडबुक केयरफुली टू मेक श्योर देयर आर नो लैंग्वेज और क्लूज दैट परमिट negotiating the notice period. Companies may don't have written policy in a place, but they can still be adaptable depending on the situation. कई बार क्या होता है कि कंपनीज उसमें लिखते हैं, जैसे मैं प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में थी, उनकी एम्प्लॉय हैंडबुक में लिखा हुआ था कि एज पर द कैंडिडेट्स सिचुएशन वी कैन रिड्यूस दैट नोटिस पीरियड। ऐसा नहीं है कि वो हार्ड एंड फास्ट होता है कि आपको 3 मंथ सर्व ही करना है, 2 मंथ सर्व ही करना है। एज पर योर सिचुएशन और यू वांट टू लीव अर्ली तो आप पे करके उनको जा सकते हो। ये उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी थी। और ये भी था कि यदि मान लो आपका 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड है, तो आप ने 2 मंथ्स काम किया है, 2 मंथ्स काम किया तो 1 मंथ की आप लोग सैलरी डिडक्ट करते थे, या फिर आपको 1 मंथ का उनको पे करना था। पहली चीज। सेकंड चीज ये है कि यदि आपके टर्म आपके मैनेजर से अच्छे हैं तो आप उनसे डिस्कशन करो और वो आपको रिड्यूस करा देते तो 2 मंथ्स में विदाउट एनी पे। थर्ड पॉइंट ये है, highlight your flexibility in the job offer. If you receive a job offer, talk to your potential employer about the responsibility of the flexible start date and then yes. सेकंड पॉइंट ये है कि यदि आप ये है कि यहाँ जहाँ भी आप ज्वाइन करने जा रहे हो, वो यो बोल रहे, आपको कह रहे हैं कि आप 30 डेज में ज्वाइन करो, आप 40 डेज में ज्वाइन करो, तो उनको बोलो कि आप मुझे एज ए अब मेरी मतलब मुझे यहाँ बुला रहे हो, तो उस केस में क्या है कि आप इतने दिन 40 डेज में या 60 डेज में या एज पर योर करंट ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज है उनके अकॉर्डिंग ही ज्वाइन कर पाओगे, अदरवाइज यू कांट ज्वाइन दैट। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बता दो कि मैं उस पर्टिकुलर टाइम तक ही ज्वाइन करूंगा। इसका ये है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब उनसे टाइम मांगो। 30 डेज है 30 डेज, 40 डेज है 40 डेज, 60 डेज है ठीक 60 डेज इन दैट वे। एंड एक्सप्लोर द अल्टरनेटिव सिचुएशन। फिफ्थ पॉइंट है, एक्सप्लोर द अल्टरनेटिव सिचुएशन। अल्टरनेटिव सिचुएशन होता है अल्टरनेटिव ऑप्शन दैट यू कैन बेनिफिट बोथ यू एंड योर कंपनी शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। For instance, you might be suggest including earned vacations time in your notice period or providing the extra assistance during the transfer. वो I'm trying to say कि आपको ऐसा कुछ डिसीजन सोचना है कि जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट हो और आपको भी बेनिफिट हो। Getting about, I'm repeating the same. Alternative option that you can benefit both you and your company should be taken into account. For instance, you might suggest including earned vacation time in your notice period or providing extra assistance during the transfer. Something like that. So you should think about the key how you can help at your end. That is well for you and your organization. 6 point is, guys, whatever I'm telling you guys, this is very important. Please keep in mind. Be professional and cooperative. A professional and cooperative attitude should be maintained throughout the negotiation process. Refrain from beginning aggressive or demanding. Doing so could damage your relationship with your employer and co-workers. Yes, guys, this is very always be professional every time in your corporate life. Don't do abusing to anyone. Don't say anything extra, anything to HR or anything to your coworkers. Don't try to do like that. Mm, just be politely. You can tell your problem with your HR, with your manager, with your co-workers, and maybe they will help out there. Second है leverage your network. Consult with mentors, co-worker or HR professionally in your network.
who may know about notice period discussion. They might share or rightful tips and tackling based on the professional experience. Sometimes what is like, we, if we are continuously sitting with the co-workers, so they are guiding, you can do like that, this is the happening in the organization, this is happened earlier with the one ex candidate, earlier with a candidate employee, he or she worked with this, and he reduced notice period 3 months to 1 month or 1.5, like that. So this is like leverage with your network, or they will help out. It, they will help out. You can do like that. You can discussion with the HR. You can mail managers, like that. One more thing, guys. Always, I know you know very well. Document every time. Whatever discuss with your senior person, whatever discuss with the HR manager, always take that thing over the mail. This is very important. Keep a record all the corresponding you have with your employer on your request to shorten the notice period. Email, meetings, and agreement achieved or including in this. If the issues is one less, or if legal action is required, the documentation may be helpful there. Because if you they say कि, okay, we will leave you, uh, just I will take one example. Verbally they said to you कि, okay, we will leave you particular time, like 1.5 month. You have that time, you happy कि, okay, they are agree, and I am you also fine with that time. But they didn't give you as such any document, any email over the written over email. So that means you will you will not confirm that time. At the last moment, what they will, maybe they will say like कि, no, we can't do, we don't have a source right now, how we can do like that, this like that, but this is not organization policies. They will modify, their statement, or they can change their words at that time, because you don't have any document in your hand. Okay, guys. So this is very important. Whatever you did, whatever you have complete discussion with the HR manager, please take that discussion over the email. Please say, कि, okay, thank you, HR. Please give me this that thing, give me this thing over the email. Okay, thank you, manager. Please give me this thing over the email, like that. And sometimes happen कि, if due discussion with the HR कि, okay, they will reduce your notice period, but but that notice period not approved by manager. So always link up with the manager or HR. The same time, both should be in a one way. They will agree, HR agree and manager agree, everyone agree, so you can go ahead with that. And वन मोर थिंग गाइस, ऑलवेज आपको याद रखना है कि आपका नोटिस पीरियड 30 डेज 90 डेज का है। तो आपको उसमें एक बेनिफिट ये है कि यदि आपके पास एक ऑफर लेटर है, तो उस केस में क्या है कि आप मल्टीपल कॉल्स, मतलब अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल, Naukri.com प्रोफाइल पे आपको क्या करना है, आपको अपना नोटिस पीरियड डालना है कि सर्विंग नोटिस पीरियड, और एट दैट केस में आपको अपनी लर्निंग इंक्रीज करनी है और बैक टू बैक इंटरव्यू दो। उससे क्या है कि यदि आपकी एक इंटरव्यू क्लियर होता है, तो आपको एक आपके सैलरी पैकेज पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है कि आपको जहाँ 60% का हाइक मिलेगा, वहाँ 80% मिलेगा, जहाँ 80 का मिलेगा, वहाँ 100% का हाइक मिलेगा। यू विल गेट अ मोर चांस, मोर अपॉर्चुनिटीज वाइल द सर्विंग वन नोटिस पीरियड। एंड यदि आपको बहुत अच्छा ऑप्शन पहले ही चांस मिल गया है, तो you can discuss with your manager. So few of things which we have discussed with you guys, this is very important, and maybe it will help you a lot. Or yes, this is my own experience as well. I discussed with the other persons, they also guide the same. Thank you guys, thank you so much.